नमस्कार, मैं हूं जीतू खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के जमीनी विवाद के बाद भाजपा से निष्कासित नेता राजकुमार सिंह धनोरा ने वीडियो जारी कर सीएम और सिंधिया से की न्याय की अपील। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति मान सिंह पटेल का निर्णय आप दोनों पर छोड़ता हूं। मेरी और गोविंद सिंह राजपूत की लड़ाई राजनीतिक हो सकती है। मैं 30 वर्षों तक अपनी पार्टी भाजपा में विभिन्न पदों पर सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है। मंत्री गोविंद राजपूत के द्वारा मेरे परिवार और को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मैंने बात उठाई तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, वह भी मुझे स्वीकार है, परंतु अब विषय अन्याय का है। 2016 से मान सिंह पटेल लापता हैं। उनकी ज़मीन पर गोविंद राजपूत के परिवार का नाम दर्ज हो गया है। लापता मान सिंह पटेल की खोज के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। यह तो न्याय संगत लड़ाई थी, लेकिन अब विषय आपकी सरकार के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने से किसको भय उत्पन्न हुआ और क्यों हुआ। याचिका वापस कराने में किसकी भूमिका थी? आखिर जब मामला सब कुछ सही है तो डरना क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी से मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई मंत्री नरभक्षी हो सकता है, परंतु यह सवाल है कि अगर व्यक्ति जिंदा है तो उसकी ज़मीन पर हेरा फेरी करने की क्या ज़रूरत थी? विचार कीजिए, सरकार में नाजायज़ भी सब कुछ जायज़ होता है, परंतु ज़मीन पर काबिज होने के लिए एक इंसान ही लापता हो जाए। अंत में मैं ईश्वर की प्रतीक्षा कीजिए, अभी नहीं देर से सही आप स्वीकार करेंगे कि आपकी सरकार में एक मंत्री नरभक्षी था। जय हिंद, जय भारत। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक फरियादी महिला द्वारा पुलिस को शिकायत की गई थी कि वहीं नजदीक में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी के सहयोगी को पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया है। इंदौर में लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला चंदन नगर पुलिस द्वारा इरफान नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि इरफान आरोपी का सहयोगी है, क्योंकि जब बदमाश दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे रहा था तब आरोपी इरफान घर के बाहर खड़ा होकर आरोपी को सचेत करने का काम कर रहा था। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है, तो वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए टीम भी गठित की गई है। 3 दिवस पूर्व एक महिला के द्वारा रिपोर्ट करने पर थाना चंदन नगर में अपराध कायम किया गया था, जिसमें एक आरोपी इरफान को आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। ये मामले में उसका सहयोगी है जिसने बलात्कार किया था, उसका सहयोगी आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या बैकग्राउंड है आरोपी का, कहाँ का रहने वाला? आरोपी चंदन नगर क्षेत्र का रहने वाला है, चंदूवाला गली का, और आरोपी सामान्य मजदूर किस्म का आदमी है, क्योंकि सहयोगी है इसलिए उसको गिरफ्तार किया। किस प्रकार का भूमिका रही है? भूमिका ये महिला द्वारा तो बताया गया, तो उसने ये बताया था कि वो बाहर खड़ा होकर देखता रहा और आरोपी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। इंदौर के भोरकुआ थाना क्षेत्र में आईटी कंपनी में काम करने वाले युवक के साथ 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए मारपीट की घटना की गई, जिस पर से फरियादी युवक द्वारा पूरे मामले में लूट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर के भोरकुआ थाना क्षेत्र में वैभव नामक एक युवक कंपनी में काम खत्म करने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में खड़े 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए मारपीट की गई और फरियादी कई देर तक बदमाशों से लड़ता रहा। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाश वहां से फरार हो गए। युवक का लैपटॉप और अन्य सामग्री बदमाश अपने साथ लूट कर ले जाने में सफल हुए हैं। पूरे मामले में फरियादी युवक द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। थाना भोरकुआ क्षेत्र में जो है
गत रात में जो है 3 से 5 बजे के बीच में 3 आरोपियों द्वारा जो है एक घर में घुस करके एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। उसका लैपटॉप, मोबाइल वगैरह छीन के ले गए थे और उसको चाकू से घायल भी कर दिया था, जिस पर 394 का प्रकरण थाना भोरखा में पंजीबद्ध है। आरोपियों के बारे में पता लग चुका है, उनकी पहचान हो चुकी है और अभी वो हमारी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन शीघ्र ही उनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार रात 1 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लग गई। इसमें 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। हादसे के वक्त सभी लोग सो रहे थे। डॉक्टर का शव बाथ टब से मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए वे पानी के टब में बैठ गए थे, वहीं उनकी लाश मिली है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि आग स्टोर रूम से शुरू हुई होगी। आग लगने के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है। डॉक्टर हाजरा खिड़की से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। नीचे फायर कर्मी और लोग उनसे कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम आ रहे हैं, हम सीढ़ी से आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। एनसीसी इस साल अपना स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एनसीसी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। पीएमओ के मुताबिक कार्यक्रम शनिवार शाम 5:45 पर शुरू होगा। रैली हाइब्रिड डे और नाइट कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जाएगी और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होगा। पीएमओ के मुताबिक वसुधैव कुटुंबकम एक की सच्ची भारतीय भावना में 19 विदेशी देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों को समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने एनसीसी के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कहा था कि एनसीसी और एनएसएस युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों और राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत के लाभार्थी हैं और उन्हें भविष्य के लिए राष्ट्र का निर्माण करना है। भारत के युवाओं को अनदेखी संभावनाओं का दोहन करना होगा और अकल्पनीय समाधानों का पता लगाना होगा। इंदौर के ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी आयसर वाहन असंतुलित होकर भैरव घाट पर पलटी खा गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत और 14 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में रेफर किया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। दरअसल नर्मदा जयंती के मौके पर धार और महू के श्रद्धालु ओमकारेश्वर तीर्थ दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा ओमकारेश्वर और भैरव घाट के बीच में हुआ। बताया जा रहा है कि आइशर में 33 लोग सवार थे और आइशर वाहन तेज गति से जा रहा था और असंतुलित होकर पलटी खा गया, जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पतालों में रेफर किया। वहीं एसडीएम अजय देव शर्मा ने कहा है कि सिमरोल थाने के अंतर्गत आइसर पलट जाने से 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी, जहां तत्काल स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस मौके पर पहुंची और संबंधित एसडीएम द्वारा कलेक्टर को जानकारी दी गई। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी भी मौजूद रहे और डॉक्टर से इलाज के संबंध में जानकारी ली और घायलों के इलाज के समुचित निर्देश दिए। क्या पूछ रहा है? ये सिमरोल थाना अंतर्गत भैरू घाट में एक आइसर पलट जाने से 15 लोगों घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमारे स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस वहाँ पहुँची। यहाँ पर जो अधीक्षक प्रमन ठाकुर जी, उनको अलर्ट किया गया था। संबंधित एसडीएम टीआई से बात करते हुए मैंने कलेक्टर महोदय को संपूर्ण परिस्थिति से अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो 15 लोग घायल हुए तो उसमें से एक ब्रॉड डेड है और बाकी 14 लोगों का इलाज चल रहा है। कुल 15 लोग अभी एक्सीडेंट के आए हैं यहाँ पे चोरल से, जिसमें से एक तो ब्रॉड डेड है महिला और बाकी 14 हैं, उनमें से 2 थोड़े से गंभीर हैं और कुछ लोगों के हाथ में पैर में फ्रैक्चर है। तो सबका इलाज प्रारंभ कर दिया गया है और जैसी भी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल इसी साल 6 महीने बाद यानी अगस्त महीने के आखिर तक करने की तैयारी है। ट्रायल के लिए सुपर कॉरिडोर पर 5 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगले महीने 15 फरवरी के बाद पटरियों की खेप आ जाएगी। इसी के साथ पटरियां बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। समय पर काम पूरा हो सके इसलिए जनवरी महीने में काम की रफ्तार लगभग 2 गुना तक हो गई है। प्रायोरिटी कॉरिडोर से जुड़े करीब 90% सिविल कार्यों की ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप देकर ठेकेदारों को उसका जिम्मा सौंप दिया गया है।
मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार संभवतः 15 फरवरी के बाद जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा रेलवे ट्रैक की पहली खेप भिजवा दी जाएगी। इसके बाद जिन फर्मों को पटरियां बिछाने का काम दिया गया है वे प्रायोरिटी कॉरिडोर और डिपो में पटरियां बिछाने का काम शुरू करेंगे। भोपाल में L&T व इंदौर में ISC और टेक्समाको जेवी को पटरियां बिछाने का टेंडर मिला है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।